ऐसे बड़े वाक्यों को देखकर आपका भी हालत खराब हो जाता है, तो आज के इस वीडियो में आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूं ट्रांसलेट करने का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए क्या होने वाला है। आज की यहाँ पे जैसे सपना नाम की एक लड़की थी, वो हमेशा अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहती थी। शुरू में ही उसे लगता था, ये भले ही आपको आसान लग रहा है, लेकिन इसके तरीके से मैं आपको और भी बताऊंगा कि बड़े बड़े सेंटेंसेस का ट्रांसलेट कैसे करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, स्किप करने की जरूरत नहीं है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे सपना नाम की एक लड़की थी। अब इसको कैसे करना है देख लीजिए। सपना नाम की एक लड़की थी, तो पहली बात तो एक लड़की थी, ये हमारा एक यूज में होता है। यूज हम करते हैं ऐसे सिचुएशन में देयर का, आपको पता होगा, ग्रामर में पढ़ाया गया है। एक लड़की थी, देयर वाज अ गर्ल। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। एक लड़का था, देयर वाज अ बॉय, है ना। एक अध्यापक है, देयर इज अ टीचर। तो देयर का यूज ऐसे कंडीशन में हम करते हैं। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे उठा लो, देयर आएगा, देयर हो जाएगा। देयर लगाने के बाद देखो था है तो यहाँ पे वास कर दीजिए। तो देयर वाज अ गर्ल, एक लड़की थी, देयर वाज अ गर्ल लगाने के बाद अब सपना नाम की, तो आपको यहाँ पे नेम की जगह नेम्ड करना पड़ेगा। नेम्ड सपना, नेम्ड क्या हो जाएगा, सपना हो जाएगा। फुल स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद वो हमेशा अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहती थी। अब देखो वह का यहाँ पे क्या लगा दोगे, सी लगा दोगे। सी लगाने के बाद अब लास्ट में आ जाओ, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट लगाने के बाद अब लास्ट में आओगे आप यहाँ पे इसको। तो चाहती थी, तो ता था ती थी ते थे, ये हमारा आता है पास्ट के इंडेफिनिट में। तो पास्ट के इंडेफिनिट का रूल ये कहता है कि आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है हमेशा। तो चाहना का वांट होता है, तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो वांटेड कर देंगे। सी वांटेड, वह चाहती थी। अब देखो बोलना, ये ना आ गया ना, तो ना दर्शाता है कि आपको टू लगाना है। टू लगा दो और बोलना का सिंपली यहां पे हो जाएगा बच्चा, स्पीक हो जाएगा। स्पीक, अब क्या, अच्छी अंग्रेजी बोलना, अच्छी अंग्रेजी। तो यहां पे आप बोलोगे गुड इंग्लिश। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक चीज छूटने वाला है, वो गुड इंग्लिश लगाने के बाद अब यहां पे बच्चा हमेशा। अब ये हमेशा कहां लगाए, सबसे बड़ा डाउट है। हमेशा या कभी कभी, ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनका यूज हमेशा आपको सब्जेक्ट लगाने के बाद करना होगा। तो यहां पे सी ऑलवेज, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा था कि आप कंफ्यूज रहे कि कहां पे ऑलवेज लगाया जाए। तो जो जैसे दो तीन वर्ड ऐसे हैं, एक हमेशा है, एक कभी कभी है, और एक अक्सर है। तीन वर्ड याद रखिए, ऐसे होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जिनका इंग्लिश आपको तुरंत सब्जेक्ट लगाने की बात करना है। तो सी ऑलवेज वांटेड टू स्पीक गुड इंग्लिश, स्टॉप कर दो। उसके बाद शुरू में ही उसे लगता था। अब देखो शुरू में ही, इसकी इंग्लिश करेंगे तो यहां पे आप बोल सकते हैं इन द स्टार्टिंग, या तो बोल सकते हैं इन द बिगिनिंग। क्या बोलेंगे, इन द बिगिनिंग, शुरू में ही। अब यहां पे कामा कर दीजिए। उसे लगता था, उसे लगता था मतलब क्या हो जाएगा, सी फेल्ट, महसूस होता था, लगता था, सी फेल्ट। अब एक जो ऐसे की लिखा रहता है ना बच्चा, इसकी हमेशा हम दैट यूज करते हैं। ऐसे अगर की लिखा है तो दैट, अगर वैसे की लिखा है तो ऑफ। समझ रहे हो, दैट लगाने के बाद यह बहुत मुश्किल है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज वेरी डिफिकल्ट, या वेरी हार्ड बोल दीजिए, ये बहुत कठिन है। फुल स्टॉप कर दीजिए। लेकिन उसके पापा ने कहा, बट, बट उसके पापा मतलब क्या हो जाएगा, हर फादर, लड़की है तो यहां पे लगाएंगे बट हर फादर। कहा, क्या कहा, सेड टू, सेड मतलब कहा, क्या कहा, कि। अब फिर की आ गया है तो अब दैट लगा दो। देखो वहां पे की लिखा है ना, तो वहां पे दैट लगा दो। यदि तुम थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगी तो तुम जरूर सीख जाओगी। देखो यहां से लेकर यहां तक ये सेंटेंस है। देखो इसमें दो वाक्य है, यदि तुम थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगी यहां तक, फिर तुम जरूर सीख जाओगे, दो वाक्य। दोनों देख रहे हो फ्यूचर टेंस में है, दोनों देख रहे हो फ्यूचर टेंस में है। तो ऐसे कंडीशन में देखो, ये एक नियम आपको पढ़ाया गया, मैं आपको बता देता हूं। इफ लगा दो और तुम इंग्लिश क्या करोगे, यू करोगे। इफ यू प्रयास करोगे, इफ यू प्रैक्टिस, इफ यू प्रैक्टिस। अब यहां पे विल नहीं लगेगा, आप सोचेंगे सर यहां पे करोगी तो विल आ गया है। देखो जब ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें दो वाक्य हैं और दोनों हमारे फ्यूचर में हो, तो पहले वाले को प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाते हैं। नेम सीख लीजिए, प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाते हैं। तो इफ यू प्रैक्टिस, अब यहां पे ए लिटिल मीन्स थोड़ा। इफ यू प्रैक्टिस अ लिटिल, फिर तो की इंग्लिश नहीं होती, इसे कामा लगा दो, तुम जरूर सीख जाओगे। तो यहां पे यू विल, सीखना, तो यू विल लर्न,
अब जरूर का क्या हो जाएगा, श्योरली होता होगा, बस यहाँ पे लिख दो, यू विल लर्न श्योरली। अब यहाँ पे जो जिस टेंस में रहेगा वैसे कर दीजिए। उसके बाद क्या है, सपना ने रोज अंग्रेजी किताब पढ़ने और अपने दोस्तों से अंग्रेजी में बात करने लगी, मतलब सपना जो है, तो यहां पे लिखेंगे सपना। देखो एक चीज देखो, यहां सपना है, लगाने के बाद लास्ट में आ जाओ, करने लगी। तो जब भी लगा लगी लगे शब्द आते हैं, ध्यान दीजिए, जब भी लगा लगी लगे शब्द आते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं बिगिन टू। याद रखिए सभी लोग, बिगिन टू यूज करना पड़ता है ना, बिगिन टू एक यूज है। तो सपना, अब लास्ट में आ जाओ, बिगिन टू, बिगिन टू। अब पीछे से करते चले जाएंगे, सबका लास्ट से करते चले जाएंगे। सपना बिगिन टू बात करना, टू टॉक, बिगिन टू टॉक। अंग्रेजी में तो क्या हो जाएगा, इन इंग्लिश, बात करने लगी। अब किससे बात करने लगी, लिख दीजिए अपने दोस्तों से, विथ हर फ्रेंड्स, हर होगा ना, लड़की है तो हर फ्रेंड्स हो जाएगा। और किताब पढ़ने लगी, इंग्लिश की किताब, एंड रीड इंग्लिश बुक, एंड रीड इंग्लिश बुक हो जाएगा। इतना आसान तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट में आते हैं, तो किताब इतना तो हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। इसको थोड़ा सा हम धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। तो यहाँ पे आप बोल दो क्या, स्लोली, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा स्लोली उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। स्लोली कामा कर दो, उसका आत्मविश्वास मतलब हर कॉन्फिडेंस, क्या बोलेंगे, हर कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास बढ़ने लगा। देखो यहां पर भी लगा शब्द आ गया है, तो आपको यहां पे बिगिन टू कर देना है, बिगिन टू। अब बढ़ने लगा मतलब क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, बिगिन टू ग्रो। और वह तेज अंग्रेजी बोलने लगी, एंड कर दो, वह तेज अंग्रेजी बोलने लगी। यहां पर भी लगी शब्द आ गया है, तो यहां यूज करेंगे सी, फिर लगाओ आप तुरंत बिगिन टू, सी बिगिन टू, सिंपल है, सी बिगिन टू। अब बोलना का यहां पे लगाएंगे स्पीक, सी बिगिन टू स्पीक। अब इंग्लिश बोलने लगी तो यहां पे इंग्लिश लिख दो, लगाने के बाद आप तेज बोलने लगी तो फ्लुएंटली बोल दो, या तो आप क्या बोलेंगे, फास्टली बोलेंगे। तो इस तरीके से आप थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आप भी अंग्रेजी इंग्लिश जैसे रहता है उसको ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे।